ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास 10, 12 और ऑल एग्जाम के लिए है। इसमें हमने 10 क्वेश्चन लिया हूँ। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2019 में और भी ये क्वेश्चन हमने लिया है, ये भी यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी यूपी बोर्ड में पूछा गया है। और जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब मैंने यूपी बोर्ड किसी न किसी एग्ज़ाम का है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है परीक्षा में। और ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन देखिए, इसको वीडियो रोक कर आप लोग भी लगाइए, हाई स्कूल के स्टूडेंट, और ये बार बार आता है। देखिए हम स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। देखिए हम इसको लगा कर बता रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पर 2 ऐसे रखिए और tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटा लगा दीजिए 1 + tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए और इसमें गुणा कर दीजिए तो 2 करने 2 और इस पर आपका √3 हो जाएगा बटे में, और फिर आपका ये हो जाएगा 1 प्लस इसका जब वर्ग घटा करोगे तो क्या होगा, 1 का 1 ही रहेगा और √3 का 3 हो जाएगा। फिर आप बराबर लगा दीजिए तो 2/√3 और फिर बटा कर दीजिए। इसमें जब गुणा करोगे आप एलसीएम लोगे तो 3 और 1 4/3 मिलेगा। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला को चौथे से गुणा किया जाता है और दूसरे को चौथे से, तीसरे से। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 × 3 बटा आपका हो जाएगा √3 × 4। 2 करने 2 दूनी 4 कटा लीजिए और यहाँ आपका हो जाएगा, बचेगा क्या 3/2 और यहाँ आपका बचेगा √3 × √3। देखिए यहाँ पर √3 बराबर जो होता है 3 बराबर होता है √3 × √3। तो यहाँ जब आप इससे काटोगे तो यहाँ √3 मिलेगा। अब आपका पूरा क्या आया √3/2। देखिए ये किसका मान होता है, ये sin 60 का मान होता है, तो आप sin 60 अंश रख दीजिए। यही इसका जवाब है। आप देखिए किस विकल्प में है, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये विकल्प ये में ही मिल रहा है, तो इसका जवाब ये सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ 2 tan 30 अंश बटा 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। तो इसको भी आप लगा लीजिए यहाँ, तो इसका मान होगा, रख दीजिए tan 30 अंश का मान 1/√3 और ये भी आपका हो जाएगा 1 - और ये tan स्क्वायर 30 अंश है तो इसका भी वही कर दीजिए फिर दोबारा भी। तो यहाँ आपका 2 करने 2/√3 और ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 1 और इसका जब अंडर हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 3। ये अब देखिए 2/√3 इसको ऐसे रखिए और इसको जब एलसीएम लोगे यानी 3 करने 3 और -1 घटा तो 2/3। अब देखिए इसका पहला का चौथे से और दूसरे का तीसरे से गुणा कर दीजिए तो क्या मिलेगा 2 × 3 और यहाँ 2/3, 2 2 से कट गया। अब अंडर अभी मैंने बता दिया है कि 3 बराबर क्या होता है अंडर यानी इससे 1 कटेगा तो √1 मिलेगा। तो अब आपका हो गया √3 मान आया √3 में। यह किसका मान है, tan 60 अंश का मान है, इसका मान है tan 60 अंश। तो अब देखिए पूछा क्या है सवाल का मान होगा, तो ये आपका विकल्प देखिए सी एकदम सही है। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 tan स्क्वायर ये का मान क्या होगा। तो देखिए हम इसको लगा रहा हूँ, इसको ऊपर कर लें थोड़ा सा। अब देखिए थोड़ा इधर लगा देता हूँ इसको, तो ये आपका हो जाएगा इसका मान। तो ये हो गया 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 tan स्क्वायर ये देखिए इसमें ध्यान से देखें तो 9 यानी 9 कॉमन है, तो अंडर रूट में क्या बचेगा सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये। अब देखिए 9 आपका कॉमन हो गया और इतना का मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। ये सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। यहाँ 1 रखोगे तो आप गुणा कर दीजिए तो 9 मिलेगा। इसका उत्तर यही होगा। देखिए किस विकल्प में है, ये विकल्प आपको देखिए यहाँ पर सी मिल रहा है, ये विकल्प सी में। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन ये आपका है tan थीटा बराबर ये अब अपन बी है या बटा में है तो इतना का मान बताना है। देखिए इसका मान निकालने के लिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ये tan थीटा बराबर देखिए tan थीटा बराबर ये बटा बी है। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा काश थीटा। अब देखिए तुलना कर लीजिए, साइन किसके बराबर ये और काश किसके बराबर बी के। अब इसमें रख दीजिए, देखिए आप रखेंगे तो बी और साइन जहाँ है यहाँ साइन है तो साइन के स्थान पर हम ये रखेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये है तो ये काश के स्थान पे बी रखेंगे। इसी तरीके से अब हम बी रखेंगे, ये है बी है तो बी साइन थीटा है तो ये रखेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ये है तो ये लिख देंगे और काश जहाँ है वहाँ हम बी रख देंगे। तो ये आपका। अब देखिए इसका और इसका गुणा करोगे तो ये बी माइनस ये इधर देखिए आपका ये बी और माइनस ये बी और नीचे ये बी प्लस ये बी। अब देखिए ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ आपका देखिए ये प्लस है माइनस से कट गया, क्या हो गया 0। 0 में किसी भी गिनती से भाग करोगे आप या किसी भी चीज़ से तो आप क्या कर देता है 0, तो इसका मान क्या होगा 0। देखिए किस विकल्प में है, ये विकल्प आपका डी में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए tan थीटा tan ये बराबर 4/3 है तो सेक का मान बताना है, सेक ये का। अब इसको त्रिभुज से भी लगा सकता हूँ, लंब कर्ण और आधार लेकर, लेकिन हम इसको लगाएंगे दूसरे भी, दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे वर्ग यानी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ये बराबर ये होगा 16 इसका करोगे 16 इसका 9, ठीक है। अब tan बराबर क्या होता है आपने अभी देखा होगा ध्यान से कि सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। तो जब tan उस पार ले जाओगे यानी tan बराबर क्या लिख सकते हो, यानी tan बराबर लिख सकते हो सेक स्क्वायर ये, और ये इसको इधर लाओगे तो ये माइनस और tan को उस पार ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा ये tan बराबर हम इतना लिख सकता हूँ। तो आप लिख सकते हैं सेक, क्योंकि हमें सेक में लाना है इसलिए सेक स्क्वायर ये -1 बराबर 16 बटा ये लिखा है उसे लिख दीजिए। अब इसको उस पर ले जाइए तो सेक स्क्वायर ये इसको ऐसे रखिए और ये को उस पर ले जाइए तो 16/9 और ये प्लस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यानी इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा आगे देखिए सेक स्क्वायर ये बराबर तो 16 रहेगा और 9/9 16 9 कितना होता है 25/9 तो सेक स्क्वायर ये बराबर 25/9 तो सेक ये बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 25/9। अब इसको जब अंदर में तोड़ोगे फैक्टर में 5 × 5 3 × 3 तो कितना हो जाएगा 5/3। तो सेक का मान कितना आया, तो सेक का मान आया आपका, सेक ये बराबर आया आपका मान 5/3। यही इसका जवाब है। देखिए किस में ये आपका 5/3 ये आपका ये सही है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ये डी नंबर सही है। अब देखिए छठा क्वेश्चन है,
छठा क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन छठा है। छठा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/। यहाँ है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताना। तो ये देखिए साइन जो है ऐसे रखिए आप, और यहाँ देखिए आप क्या होता है 1 प्लस tan बराबर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर आप इसको साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रखिए, और प्लस ये इस क्या होता है कास का उल्टा होता है, यानी इतना बराबर हम कास स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और इतना का मान 1 होता है। यही आपका उत्तर हो गया। देखिए किस विकल्प में है, ये विकल्प आपका डी सही है। ये देखिए विकल्प दिया है, जो विकल्प दिया है ये विकल्प आपका डी सही है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन आप कह रहा है त्रिभुज ABC में साइन बराबर ये प्लस बी बटा 2 का मान क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये त्रिभुज ABC ये बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर होता है 90 अंश। तो अब देखिए किसका मान बताना है, ये प्लस बी का, तो हम इसको रोक लेंगे और उसको पक्षांतर कर देंगे। तो ये बाई 2 प्लस बी बाई 2 बराबर 90 अंश माइनस सी बाई 2। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम साइन से गुणा कर देंगे, इधर करिए इधर के कोई फर्क नहीं इंटू में। तो ये आपका हो जाएगा साइन ये बाई 2 प्लस बी बाई 2 बराबर हो जाएगा साइन, सही लिख लीजिए, साइन 90 अंश माइनस सी बाई 2। अब इसको भी और सही कर दीजिए। इसमें देखिए लघु ये बी बाई 2 भी लिख सकते हैं, ये प्लस बी बटा 2, क्योंकि 2 कॉमन है इसलिए कॉमन। और ये होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है काश थीटा, तो यानी थीटा के स्थान पर क्या है सी बटा 2, तो यहाँ सी बटा 2 कर दीजिए। तो यही आपको लाना था, यानी इतना बराबर इसका मान है, यही इसका जवाब है। देखिए कौन से विकल्प में है, ये विकल्प आपका यहाँ देखिए सी में है, वो सी में नहीं बल्कि हाँ सी में, ये देखिए सी में। तो अब देखिए आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन 8 है, यदि कास स्क्वायर बराबर 1/2 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो कास स्क्वायर ये बराबर 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। देखिए एक आप जान रहे हो कि कास स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ कास का मान कितना दिया है 1/2, तो यहाँ रख दीजिए 1/2। तो आप साइन यहाँ से निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर ये बराबर इतना, तो साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ये बराबर 1/2 इस पर लीजिए पछांत कर, तो 1/2 इसका मान भी उतना ही आएगा। साइन स्क्वायर ये बराबर 1/2, इसका उत्तर जो हो यही होगा आपका 1/2 ही आएगा। देखिए किस विकल्प में, ये विकल्प आपका 8वां का है बी नंबर, ये बी नंबर आपका सही। चलिए 9वां नंबर लगाइए, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 आप लगाना है। 9 क्या है, यहाँ दिया हुआ है 9। देखिए साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस साइन स्क्वायर 1 अंश का मान क्या होगा। तो इसको आप देखिए साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस साइन स्क्वायर 61 अंश। तो यहाँ आप देखिए साइन को इससे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 29 अंश, और यहाँ पर आप इसको बदल लीजिए साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस 29 अंश, यानी आप साइन 90 माइनस थीटा के शक्ल में बना दिया हूँ। तो अब क्या होता है साइन स्क्वायर 90 अंश प्लस साइन, देखिए साइन जो है साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है काश थीटा, इसी के शक्ल में ये कर दिया हूँ। तो अब बना लीजिए आप काश स्क्वायर 29 अंश, ये दोनों एक ही फॉर्म में आ गए, इसका मान 1 होगा। अब इसका जवाब कहाँ है, किस विकल्प में है, ये आपका जवाब है बी नंबर, ये आपका जवाब है बी नंबर। अब देखिए आखिरी सवाल है 10वां क्वेश्चन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 साइन अल्फ़ा
बराबर कास अल्फ़ा। देखिए साइन अल्फ़ा बराबर कास अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा का मान बताऊँ, तो इसको आप पक्षांतर कर लीजिए। तो इस बार आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा, और इधर आएगा तो कास अल्फ़ा, और इधर बचेगा एक, कुछ नहीं है तो एक, तो ये आपका हो जाएगा tan। क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा बराबर 1। तो एक किसका मान है, tan 45 अंश का मान है। तो tan से कटा लीजिए, अल्फ़ा बराबर आपका हो गया 45 अंश। यही इसका उत्तर है। अब देखिए विकल्प किस में है, देखिए ये विकल्प आपका 10वां का, देखिए विकल्प आपका ये बी नंबर है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखना, इम्पोर्टेंट लगवाना है या वो करना है तो कमेंट करिए, शेयर करिए। और किसी भी टॉपिक या किसी चैप्टर के ऊपर आपको नहीं आता है, कमज़ोर है, उस टॉपिक को बताइए, हम उस पर लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत।